सबको जय मसीह की। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावंद प्रभु जी आपको ब्लेस करें। और आज ना बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, क्या बपतिस्मा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर मैं लेता हूं फिर क्या होता है, अगर नहीं लेता हूं फिर क्या होता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं ये बपतिस्मा एक धर्म परिवर्तन है। अरे तूने बैप्टिज्म ले लिया, तूने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे तूने बपतिस्मा ले लिया, अरे तूने तो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, तूने तो अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं, ध्यान से आज के वचन को सुनना। आज मेरे बहन और भाई जितने आपके डाउट हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सब का आज आपको उत्तर मिलेगा मेरे बहन और भाइयों। क्योंकि जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय में पढ़ के देखते हैं, एक व्यक्ति था, उसका नाम था निकोदेमुस। जब वो प्रभु यीशु जी के पास आया, आकर क्या बोलता है, गुरुजी आप सचमुच परमेश्वर की तरफ से आए हो, क्योंकि जो आप चिन्ह चमत्कार, जो आप मिरेकल दिखाते हो, इंसान होकर कोई भी नहीं दिखा सकता। आप सचमुच गुरु हो, आप सचमुच परमेश्वर की तरफ से आए हो। प्रभु ने उसको बोला, अगर कोई दूसरा जन्म ना ले वो कभी भी स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकता। वो ऐसे करके ना डाउट में पड़ गया, अरे दूसरा जन्म कैसे ले सकते हैं, अरे क्या फिर से मां के पेट में जाना पड़ेगा और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु ने उसको बोला, नहीं, अगर कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो खुदा के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज में दाखिल नहीं हो सकता। आत्मा और जल से जन्म लेने का क्या मतलब है? आत्मा से जन्म लेने का मतलब है पवित्र आत्मा पाना। जल से जन्म लेने का मतलब है बैप्टिज्म लेना, बपतिस्मा लेना। मेरे बहनों भाइयों, ये बपतिस्मा, बैप्टिज्म आखिर क्या चीज है? ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड है बैप्टिजो। ये एक इब्रानी शब्द है। बैप्टिजो, बैप्टिजो का मतलब होता है अंदर जाना, नीचे जाना, पानी के अंदर जाना। और इब्रानी भाषा में ये था बैप्टिजो। इंग्लिश में आके बैप्टिज्म बन गया और हिंदी में बपतिस्मा बन गया। और ध्यान से मेरी बातों को सुनो। प्रभु जी ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, अगर कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो कभी भी स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। जब हम मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय में पढ़ के देखते हैं, प्रभु जी ने खुद भी बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथों में, और उसके लिए आकाश खुल गया और एक स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। प्रभु जी ने खुद कानून को, खुद विधि को पूरा किया। ये कानून विधि में क्यों बोल रहा हूं इस शब्द को? ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मान लो आप अमेरिका में जाते हो, कनाडा में जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, न्यूजीलैंड, यूके, कहीं भी यार फॉरेन कंट्री में, कहीं भी बड़ी कंट्री में आप जाते हो, और वहां पर जितनी भी सहूलतें हैं, जितने भी सरकारी बेनिफिट्स हैं, आपको तब मिलेंगे जब तक आपके पास, मेरे बहनों भाइयों, पीआर कार्ड नहीं आ जाता। अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, अगर पीआर कार्ड नहीं है, आप उनकी सहूलतें, आप जितने भी बेनिफिट्स हैं, आप सरकार के बेनिफिट्स कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप उनके विधि को, उनके जो कानून है, जो रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे बहनों भाइयों मसीहत में है। मेरे बहनों भाइयों, जो बपतिस्मा है वो एक कानून है, वो एक विधि है। हम अंगीकार करते हैं कि हमने सचमुच प्रभु यीशु को पहन लिया है और प्रभु यीशु को पा लिया है। ये कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं है। बाइबल कभी भी ऐसे करके धर्मों के बारे में शिक्षा नहीं देती। मेरे बहनों भाइयों, बपतिस्मा एक अंगीकार है, बपतिस्मा एक, मेरे बहनों भाइयों, विधि है, बपतिस्मा एक कानून है कि जिससे हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। अभी ऐसा भी नहीं है कि हाँ जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, अभी मैं तो स्वर्ग राज्य में हूं, चाहे मैं पाप करता रहूं। नहीं, आपके लिए सिर्फ डोर ओपन होता है। आप मेरे बहन और भाइयों, सिर्फ ये एक पास की है, सिर्फ ये एक पास है वहां तक पहुंचने के लिए। आप कितना पवित्रता में रहते हो, आप कितना पाप से दूर रहते हो, वो आपको स्वर्ग राज्य में दाखिल करता है। लेकिन ये एक विधि है, ये एक कानून है मेरे बहन और भाइयों, और प्रभु यीशु जी ने खुद ये विधि को, ये कानून को पूरा किया। एक और वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब हम रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय में पढ़ के देखते हैं, वहां पर लिखा है, अगर तू अपने मुंह से प्रभु यीशु का इकरार करेगा, प्रभु यीशु का अंगीकार करेगा, तो तू बचाया जाएगा। जैसे मेरे बहनों भाई हम मुंह से अंगीकार करते हैं, वैसे ही ये बपतिस्मा एक अंगीकार है, और हम हिक ठोक के बोलते हैं कि हमने सचमुच खुदावंद प्रभु यीशु को पा लिया है, हम मसीहत में हैं, अभी हम प्रभु यीशु के चेले हैं। ये एक अंगीकार है। मान लो आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, मान लो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, उन्होंने दाखिला तो ले लिया है, लेकिन वो वहां पर जाते ही नहीं है, कोई होमवर्क नहीं करते, कोई उनकी विधि नहीं, कोई उनके कानून को पूरा ही नहीं करते, तो वो दाखिला भी अभी किस काम का है? आज बड़े लोग बोलते हैं, अरे मैं प्रभु को मैंने पा लिया है, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के विश्वासी होंगे, लेकिन कभी भी बपतिस्मा नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है हम कच्चे विश्वासी हैं आज भी, और हमने पूर्ण रीति से प्रभु का अंगीकार नहीं किया है और प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया है।
और जितने भी लोग बोलते हैं अरे तूने बपतिस्मा ले लिया, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं है। ये अंगीकार है कि हम, ये विधि है बाइबल की, ये कानून है। जब हम ये अंगीकार करते हैं, हम मेरे बहन और भाइयों प्रभु को पहन लेते हैं। और जब हम एक और वचन को पढ़ के देखते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका शेद है, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से इस वचन को सुनना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। इसका क्या मतलब है मेरे बहन और भाइयों? बैप्टिज्म का मतलब, बपतिस्मे का, बैप्टिज्म का मतलब है अंदर जाना, पानी के नीचे जाना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको गाड़ देते हैं ना, ये जैसे मिट्टी की सतह है, उसको मिट्टी के सतह के नीचे गाड़ देते हैं। जो मरे हुए व्यक्ति वो नीचे जाते हैं और जो जीवित होते हैं वो ऊपर खड़े रहते हैं। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? क्योंकि बपतिस्मे का मतलब है अंदर जाना, प्रभु के लिए गाड़े जाना। जब ऐसे करके आप बपतिस्मा लेते हो, इसका मतलब यह है पुराना नवदीप मारा गया, अभी नया नवदीप का जन्म हो गया। ध्यान से मेरी बातों को सुनो, संसारिक नवदीप मारा गया, अभी आत्मिक नवदीप ने जन्म ले लिया। क्यों मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं? जब आप बैप्टिज्म लेते हो, पहली बात तो ये अंगीकार है, और दूसरी बात ये विधि है, कानून है, और तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, आपका नया जन्म होता है आत्मा में, और आपका संसारिक जीवन जो नीचे चला गया, अभी जो निकल के बाहर आएगा वो एक आपका आत्मिक जीवन है। और बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बपतिस्मे के बिना स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। और अभी कुछ लोग ऐसे करके बोलेंगे अरे प्रभु जी जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे, उनके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2 डाकू थे, अरे वो एक स्वर्ग में चला गया, उसने कौन सा बैप्टिज्म लिया था? मेरे बहन और भाइयों, जब हम याकूब की पत्री पढ़ के देखते हैं, वहां पर लिखा है जो दया है वो न्याय के ऊपर फतेह पाती है। इसका क्या मतलब है? वहां पर न्याय ये बोलता है कि उसको बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन मेरे बहन और भाई उसके पास वो समय नहीं था, टाइम नहीं था। लेकिन दया ये बोलती है कि अगर इसने अंगीकार किया, तौबा की है, ये अभी स्वर्ग राज्य में दाखिल होगा। आज ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, लेकिन फिर भी लोग बैप्टिज्म नहीं लेते, फिर भी लोग बपतिस्मा नहीं लेते। लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, तौबा कर लेंगे, बाद में ले लेंगे, उसने भी तो मरते वक्त तौबा की, वो बचाया गया। उसके पास समय नहीं था। उसने देखो कैसे वक्त पर, कैसे समय पर प्रभु को जाना, तौबा की और स्वर्ग राज्य में चला गया। आज आपको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी लोग बपतिस्मा नहीं लेते। मेरे बहन और भाइयों, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये अंगीकार है खुदा का कि मैंने प्रभु यीशु को पहन लिया है, मैंने प्रभु यीशु को पा लिया है, अभी मेरा संसारिक जीवन चला गया, अभी मैं आत्मिक रीति पर जीवित हूं। मैं ध्यान से मेरी बातों को सुनो, बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को शेयर कीजिए। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।